1767 से लेकर 1769 ईस्वी तक लड़ा गया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कालक्रम क्या था? तो आपको चारों आंग्ल मैसूर युद्ध का कालक्रम पता होना चाहिए। तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये 1780 से लेकर 1784 ईस्वी तक लड़ा गया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कालक्रम क्या था? तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 1792 ईस्वी तक लड़ा गया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन था? तो जब दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया उस समय अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ये मैसूर का शासक था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान के शासन के दौरान उनके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी? तो मैसूर की राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी ऑप्शन डी, श्रीरंगपट्टनम। अगला प्रश्न है कि मंगलोर की संधि टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किस वर्ष में हुई थी? तो इसका सही जवाब क्या है? तो मंगलोर की संधि आपको पता होगा, दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मंगलोर की संधि हुई थी और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 1784 ईस्वी तक चला था। तो 84 में ही मंगलोर की संधि हुई थी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एंग्लो मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी? तो हैदर अली किस एंग्लो मैसूर युद्ध में मारा गया था? तो ये दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में मारा गया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हैदर अली ने आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहाँ की थी? तो हैदर अली ने आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना डिंडीगुल में की थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली के खिलाफ अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? क्योंकि पोर्टोनोवा के युद्ध में ही हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। तो इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकोट ने किया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के साथ खत्म हुआ था? तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि के साथ खत्म हुआ था। आज का आखिरी प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के साथ खत्म हुआ था? तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम संधि के साथ खत्म हुआ था। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि, दूसरा आंग्ल मैसूर